नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ क्लब। अभी हमारे साथ हैं भैया एक जो कि पंकज यादव। अब कहाँ से हैं भैया? मनेर विधानसभा हल्दी मनेर छपरा। विधानसभा हल्दी छपरा से हैं। इनसे हम जाने कि क्या नीतीश किसको आप सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। श्री वासुदेव सिंह स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय किसान अध्यक्ष के हम दामाद हुए पंकज यादव। और हमारा पूरे भारत में हम घूमते रहते हैं, लेकिन रह गया सवाल कि हम 20 साल के शासन हम देख रहे हैं एनडीए के साथ, जो कि अभी हमारे बिहार के वर्तमान में जो भी जनता है बहुत ही तबाही के रास्ते पर गुजर रहा है। और एनडीए की सरकार बहुत राज्यों में चल रहा है, वहाँ के तुलना में पेट्रोल बिहार में महंगा, वहाँ के तुलना में राशन महंगा, हर एक चीज़ महंगा। मान लिया जाए कि क्या हमारा सरकार एनडीए 20 साल से है, क्या हमारे यहाँ के गर्जीवन पर या हमारे लोगों पर, हमारे नया युवा पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारा बिहार के युवा गुजरात में जाके काम कर रहे हैं और हमारा बिहार के युवा जो ना पंजाब में जाके काम कर रहे हैं। इस समय पंजाब में ये हालात है कि वहाँ पर बिहारियों के साथ, हमारा उत्तर प्रदेश के रहने वाले नागरिकों के साथ वहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ पर भगाया जाता है। वहाँ पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव हैं, उनको जो है वहाँ पर धमकी दिया जाता है। तो इस तरह के जो है धांधली चल रहा है और हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर चुप्पी नाधा हुआ है। हमारा लोगों के, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। यही में क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने पर क्या ऐसा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या पलायन को रोका जाएगा? देखिए, तेजस्वी एक नया युवा है और हमको लगता है कि वो जो भी 17 महीना सरकार यानी चलाए नीतीश बाबू के साथ, तो अच्छा उन्होंने 17 महीना में काम किए। 5 लाख से अधिक नौकरियां देने के काम किए। हमें बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 5 लाख तो नौकरी हम दिए हैं। नहीं, देखिए, वो शिक्षा विभाग में उनका विभाग था और जिस विभाग में नौकरी दिया गया हम उसको क्रेडिट दे सकते हैं। मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी का यानी गृह विभाग था, वो गृह विभाग में पुलिस को या बड़े बड़े अफसरों को जो है नियुक्त करते तो मैं मान सकता, लेकिन शिक्षा विभाग में बहुत मात्रा में दिया गया, जो कि तेजस्वी जी के पास वो विभाग था और उनका क्रेडिट तेजस्वी जी को ही मैं दे सकता हूँ। और हमारा संबंध नीतीश बाबू से बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि नीतीश बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं और हम भी स्वतंत्रता सेनानी का दामाद हूँ। और वही स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव सिंह यानी नीतीश बाबू को राजनीति में लेकर आए थे। और लालू यादव को भी राजनीति में हमारा ससुर वासुदेव बाबू ही पटना कॉलेज से लेकर आए थे। राम कृपाल यानी पासवान जी को भी वही लेकर आए थे, यानी वासुदेव बाबू, क्योंकि उस समय कर्पूरी ठाकुर का सरकार चलता था और कर्पूरी ठाकुर भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस कारण से यानी आज के 20 सालों में बिहार में कोई बदलाव नहीं आया है। एक रोड बना देने से हम सोचेंगे कि एक रोड का हम काम कर दें, उससे हमारा बिहार का विकास नहीं हो सकता है। हमारे बिहार के विकास के लिए हमारे इंडस्ट्री लगाना होगा। मोदी जी चाहते तो जो है ना नहीं कई फैक्ट्रियाँ ले आके यहाँ दे सकते थे, क्योंकि वहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ के 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात का, भारत का प्रधानमंत्री हैं। आज देख लीजिए, विदेशों से हमारा भारत में इतना कर्ज हो गया है कि एक आदमी पर कईयों लाख रुपया कर्ज गिरा हुआ। 150 करोड़ की आबादी हमारा भारत है। भारत के 150 करोड़ की आबादी के ऊपर यानी कईयों करोड़ के हिसाब से एक आदमी पर यानी कर्ज हुआ पड़ा है। यानी मोदी जी एक तो 28% जीएसटी लाकर लोगों के जो है पूरे हिंदुस्तान के कमर तोड़े हैं। ये नहीं देखें कि यानी कांग्रेस एक सरकार था कि उन्होंने कोई ऐसा जीएसटी नहीं लगाए थे, ना पढ़ाई पर, ना लिखाई पर, ना साबुन, ना सर्फ सोडा, कोई ऐसा चीज़ नहीं। आज भी आप साबुन लेने जाइए तो 18% देना पड़ रहा है। मेरे पास कहिएगा तो मेरे पास प्रूफ है। 2 तारीख के डेट में हम बिल दिखाएंगे इसी महीना का, जो कि 18% जीएसटी लगा है साबुन और सर्फ पर। तो कहने का मतलब है कि क्या हम गरीब आदमी साबुन, सर्फ और कपड़ा सब यूज करता है, हम क्यों उसको जो है नहीं लगा रहे हैं जीएसटी लगाने से हमारा गरीब को जो है कमर टूट रहा है। और कांग्रेस जो है नहीं गरीब को उभारा था। देश की आज़ादी जब हुआ था, हम उस परिवार से हमें बहुत सारे चीज़ें बताया जाता है, लेकिन हम वो चीज़ को जब सुनते हैं तो आंखों से आंसू गिरता है। एक ऐसा समय था 1944 में कि अंग्रेज़ जो है ना नहीं कोड़ा मार मार के आदमी से काम करवाता था। और आज मोदी जी को बना बनाया देश मिल गया और कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया, उन्होंने कुछ नहीं किया।
जो कांग्रेस जो यानी हमारे पास तन पर कपड़ा नहीं था, कांग्रेस ने लाने का हमारे तन पर कपड़ा की व्यवस्था किया, हमारे खाने का व्यवस्था किया, हमारे हर एक चीज़ का व्यवस्था किया, यानी वो हमारे धीरे धीरे ऊपर लेकर आया। और आज बना बनाए मोदी जी को महल मिल गया, ठाड़ से रह रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ किया, वो बेवकूफ़ बनाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। यही मैं अपने बात रखने के लिए हम आपको बोले थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने बिहार को तमाम जनता से बोलेंगे कि एनडीए गठबंधन को आप लोग वोट दीजिए, और एनडीए गठबंधन को सभी प्रत्याशी को हमारे तरफ से, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक्स।